चलो दोस्त, अब जो है कि हमारा अध्याय 2, 10 क्लास का अध्याय कितना 2, और नाम क्या हो गया उसका, बहुपद। इससे जिस तरह से द्विघात समीकरण हुआ उसका छोटका भाई बहुपद। हाँ, जैसे वहाँ पूछ रहा था ना कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, यहाँ तुमको इसलिए नंबर देगा, बताओ कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण, सॉरी यहाँ समीकरण नाम बोल के क्या बोलेगा, बहुपद। क्लियर बात। तो छुटको है, पहले इसको पढ़ाना था लेकिन कोई बात नहीं, सब बराबर है, जैसे पढ़ा दे। तो चलिए इसके बारे में पहले समझते हैं हम लोग कि बहुपद है क्या। 9th क्लास याद करोगे, तुमको 9th क्लास में पढ़ाए थे बहुपद पूरा बढ़िया से, लेकिन कोई बात नहीं है, हमको याद नहीं था, तुमको कहाँ से याद रह जाएगा। तो सर बहुपद में हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सर बहुपद है क्या। ठीक है, इसको समझने के लिए दो बात समझना, एक चर और एक अचर। ठीक है, तो ये हो गया, एक हो गया चर और एक हो गया अचर। ठीक है, तो अब अचर क्या है, जिससे चर क्या है देखो तुरंत क्लियर हो जाएगा। बताओ x के जगह कोई वैल्यू रखो, तुम सबको एक साथ बोलना, जब बोलेंगे तब बोलना, ई पट्टी पहले बोलना, कुछ भी बोलना अपने मन से बोलना, अपना अपना सोच के बोलना, जैसे बोलेंगे बोलो बोलो हो देखो ये देखो कैसे एकदम सबका देखो इत्तेफाक से नहीं मिला, संभव है। अच्छा इधर बोलो तो देखो सबका अलग अलग है कि नहीं है, इसका मतलब क्या फिक्स मिला लिया लगता क्या रे, गजब गजब बात है। बताओ इसका मतलब इसका मान फिक्स है क्या। अब तुम यहाँ बोलेंगे चलो यहाँ 2 लिखो, औरों को 2 होता है होगा, ये फिक्स है या नहीं है, क्या यहाँ फिक्स था। तो आसान भाषा में वही कहेंगे, जिसका वैल्यू बदले वो क्या है हमारा चर, जो ना बदले वो क्या है। तो अचर में इसका मतलब तुम बोलोगे सर वास्तविक संख्या 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक, प्लस में भी और रूट वाला भी, क्या ये √2 क्या ये अचर नहीं हो गया, एकदम अचर हो गया। बात समझ में आ रहा। तो जैसे 1/2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, -10 हो गया, -20 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, ये सभी क्या है अचर है, ये सब क्या हो गया अचर। तो ये चर के रूप में कौन होगा x, जैसे हम लोग तीसरा अध्याय पढ़े थे 2 चर, इसका मतलब क्या चर था वहाँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्लियर बात। तो यहाँ एक ही चर रहेगा, जैसे द्विघात समीकरण में कितना चर था x वाला, तो यहाँ हम कई सारे चर का उपयोग करेंगे लेकिन एक टाइम एक ही का। जैसे हम यहाँ लिख देंगे क्या, चलिए x² + 2x + 5, ये कौन हो गया, किस चर में है, एक चर क्या है यहाँ x। क्लियर बात। यदि हम ऐसा लिख दे कि y² + 10y + 5 लिख दे, ये भी क्या है एक चर में है। क्लियर बात। यदि हम ऐसा लिख दे कि u² - 8, ये भी बहुपद है, कै चर में। तो ज्यादा मात्रा में जो हम लोग यूज करेंगे x y s t u, बस यही 3 4 होगा। 3 4 में नंबर 1 जो होगा वो कौन होगा, x होगा। क्लियर बात। तो हम यहाँ मूल रूप से जो चर का उपयोग करेंगे वो किसके फॉर्म में, x के। क्लियर बात। तो अब आते हैं सर कि बहुपद का क्या बात, इतना तो समझा दिए आप हमको कि सर ये हो गया चर और ये हो गया क्या अचर। अब यहाँ समझते हैं कि अब थोड़ा सा परिभाषा लिखते हैं हम लोग कि चर पर घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। सही लिखा है ना, पूर्णांक बताइए। तो बताइए किस पे धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, 2 बात लिखे हैं हम, किस पे, चर पे। कैसा, फिर क्या। तो पहले हम चर तो पढ़ा दिए तुमको हम कि चर क्या है हमारा x y s t u के रूप में रहेगा, लेकिन ज्यादा मात्रा किसका रहेगा x का। तो आप x ही पकड़ लो पूरा तरह से। ठीक है सर। अब ये जानते हैं घात मतलब क्या, पावर, जस्ट लाइक टोपी का। तो अब इतना समझ गए, ये क्लियर, ये क्लियर। अब आते हैं धनात्मक मतलब कौन सी, प्लस में, क्या पॉजिटिव प्लस पे रहेगा, इतना ये भी क्लियर है। अब यहाँ पकड़ते हैं क्या, पूर्णांक। क्लियर सर। लेकिन ये सब किस में होगा, हाँ इस चर पे होगा। इसका बात कर रहा कि ये
जितना भी पूर्णांक का बात कर रहे हैं वो किस पे होना चाहिए, चर पे होना चाहिए। क्लियर बात सर। तो अब यहाँ आते हैं सर कि पूर्णांक मतलब गुटका, याद करो पूर्णांक मतलब क्या, हाँ गोटा, पूरा पूरा। जैसे 2/5 ये पूरा हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि इसमें इसको भाग देंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 4, क्या ये पूरा हुआ। जैसे मनीष के यहाँ गया आदित्य, सुबह सुबह गया देखता है एक सेब निकाल के काट रहा था। वाह, ये 2 आदमी था, आदित्य कुमार और मान लो तारा, दोनों आदमी। सोचा वाह काट रहा, अब देगा, तो 2 फाड़ा किया, सोचा अब देगा, एक हमको देगा एक तुमको देगा। फिर 4 काटा, तो आदित्य बोलता लगता अब देगा। 4 के बाद 6 काटा, तो तारा बोलता रुको न, घर भर क्या करता, काट के देगा आराम से। 8 काटा, 10 काटा, काटते 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 ये दोनों बोलता दोस्त आते हैं कल मिलेंगे। बाद में तभी वो बच्चा बुला करके बोलता है इसका जब मिक्सिंग पीस खिलाना। बताओ क्या लगता, सेब का क्या मिला उसको, जूस। तो ये क्या पूर्णांक है, बिल्कुल किस्तों में बढ़ गया, ये बूंद में मिल गया इसको। बात समझ आ रहा। तो मिलने का उम्मीद कैसा था, गोटा, यहाँ बूंद में मिल रहा। तो ये सब बूंद हो गया, हमें ऐसा मिलना चाहिए था, ऐसा कि देखो कितना 2, कितना 5। तब गया मान के चलो कि शिवम के यहाँ ये सब कोई गया, वहाँ कितना खाएगा, चलो लो जितना खाएगा खा, बैठो यहाँ खा करके, खाने दे दिया, सब कोई खा रहा, बोलता बाप जी दिन खाया नहीं होगा। मिला कैसा है, किस्तों में मिला या पूरा पूरा मिला। लेकिन क्या खाया जाएगा, सब रुक गया, भाभी क्या करे। यहाँ जो रुकने वाला बात होगा इसका मतलब ऐसा होगा, ऐसा होगा कि 2 पीस दिया है लेकिन ताना भी तो दे रहा है, क्या खाया जाएगा। इसका मतलब पूर्णांक है लेकिन किसमें है, उदार तो है लेकिन घटिया है, बेइज्जती कराता है। पहले दे दिया आराम से, तब बैठा बोलता है जिंदगी। तो बताओ पूर्णांक होना चाहिए लेकिन किसमें नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब 1 होगा, 5 होगा, 10 होगा, जो भी होगा पूरा पूरा होगा। तो जरूरी नहीं है कि 2 होगा 5 होगा तो माइनस में है, -1 -2, क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्लियर बात। तो पावर कैसा होना चाहिए, केवल धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो उसी में मनीष कुमार क्या किया, ऐसा बात बोल दिया, जाकर उल्टी करके निकाल दिया। तो बोलता है कुत्ता को घी पछता भी नहीं है। अब लो भाई ना खाले बन रहा न छोरले बन रहा, तो बोला जिंदगी में तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। बोला आएगा, कैसे नहीं आएगा, है चारा दूसरा जगह। लो भाई क्लियर है बात से। तो बहुपद का बोलो पावर पकड़ में आ रहा कि कैसा पावर होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए पूरा पूरा। और तब तुम गया कोई होटल, जब जाता अपना अपना पैसा लेकर के, बताओ आराम फील होता है ना होता, तो बस वही आराम वाला होना चाहिए। अब 1-2 बात तुमको और बताते हैं। रूट का पावर होता है कितना, तो क्या ये पूरा पूरा है। अच्छा एक बात और भी सीखते हैं हम लोग कि भिन्न जो है ये भिन्न हुआ ना, तो भिन्न बनता किससे है, पूर्णांक से। क्या 1 गोटा नहीं है, क्या 2 गोटा नहीं है, उसी को ना बटा किए हैं। क्लियर है बात से। इसका मतलब पावर किस में नहीं होना चाहिए, भिन्न में। किस पे, चर पे। सारा खेल किसके बारे में कह रहे हैं, अचर जैसा भी उससे मतलब, जैसे घरे में किसी का मेहमान आया, 4-6 मेहमान आ गया, चलो ठीक है 6 कप है नया नया, एगो बड़का गिलास होगा बगल में, एक दादा के देना गिलास वाला, कप वाला मेजबान सबको देना। होता है नहीं होता वाला, बताओ ये वाला मेजबान को देना, ये मेजबान, या नहीं तो बोलेगा 6 को पहले लेके जाओ बाद में दादा के देना, पता है। इसका मतलब किसका वैल्यू दे रहा है वो, तो मेहमान जस्ट लाइक कौन, इसके साथ समझौता नहीं होना चाहिए। सारा पावर जो होगा पूर्णांक वो किस पे होना चाहिए, अचर जैसे आड़ा रहे टेढ़ा रहे। उसके बाद देखे दादाजी को मिला है एगो भाई था मेरा पूरा दूर का, देखते हुए आधा रसगुल्ला उसका प्लेट में आधा रसगुल्ला। देखो ये हंस रहा, काहे लगता झेला है। लगता है इसको याद आ गया, वाह हमको मिला तो फिर आधा। तो आधा किसको मिल रहा है, मेहमान को मिल रहा है या वहां का घर वाले को। घर वाला जस्ट लाइक कौन, दादा। अच्छा अच्छा बच्चा सब देख रहा है सटेगा दादा। और एक बिस्किट निकाल के ऐसे दे दिया, बच्चा सब रसगुल्ला लेंगे, आधा मिलवे किया तुमको। अब सब आदमी
तो बताओ किस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा? अचर पे। बुझा रहा बात? अचर जैसा रहे उसे दिक्कत। अचर जस्ट लाइक कैसा आदमी? घर का आदमी। अचर मतलब कौन? मेहमान। तो पूरा ख्याल किसका रखेंगे हम? मेहमान का। समझ रहा? आदमी घर का आदमी खा लिया, पूछो ना हाथ पोछता कौन? जान दिन ऐसे पोछता, मारो कपड़ा में। मेहमान पूछने से पहले हाथ गमछा लेके खा रहा है वहाँ। क्या क्या कर लीजिए? पोछ लीजिए। घर में भले लुंगी में पोछता है ऐसा ऐसा होता है दोस्त, ऐसा ही जिंदगी है। बोलो इसके बारे में पूरा पचा नहीं गड़बड़ करेगा। अब इतना समझाने के बाद तुम दैनिक जीवन इसलिए जोड़े ताकि तुम फील कर पाओ चर क्या है और अचर क्या है। पावर का किस पे ख्याल रखेंगे, किस पे ख्याल नहीं रखेंगे। ठीक है, अचर मैंने से भी रहेगा चलेगा, कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। वाह, मनीष को घोड़ याद आ गया था क्या दीदी क्या बहुत जाता है ना, ज्यादा जाने से क्या हुआ? पहले 2 रसगुल्ला, उसका नहीं, उसका आधा, उसका गायब है सिर्फ चाय पी लो खत्म हो गया। तो चलो अब इसमें तुमको पहचानने बोलेंगे कौन बहुपद है कौन नहीं है। ठीक है, पहले एगो देखो ऐसे ही बोलते हैं हम लोग को ताकि हम सिखा देते हैं। x+1 इस पे पावर कितना है? तो ये बहुपद है। कितना पावर है? तो एक घात वाले बहुपद को, हाँ 1 अंक मिल गया तुमको। हाँ 1 अंक मिल गया तुमको। बोलेगा बताइए कौन बहुपद है? रैखिक बहुपद। और पता है ना जितना पावर, अरे राशन कार्ड में जितना आदमी का नाम उतना परिवार। समझ बात को? तो जितना पावर उतना शून्य की संख्या। बात समझ रहा? जितना पावर उतना शून्य की। गांव घर में देखो अभी भले कम हो गया, पहले देखो जिसका थोड़ा 10 बीघा 15 बीघा ज्यादा जमीन हो गया उसका भैयारी भी देखना 7 गो 8 गो होगा, 5 भैयारी 6 भैयारी से नीचे नहीं होगा। मतलब कितना उसको लगा के हमारे पास पावर ज्यादा है, तो पुत्रों की संख्या क्या है? ज्यादा है। जिसको लगा पावर ज्यादा हम लोग कम है, तो परिवार की संख्या क्या है? कम। तो जितना पावर उतना शून्य की। तो यहाँ पावर कितना है? तो शून्य की संख्या कितना होगा? तो बताओ, जब अब उल्टा पूछेगा, कोई बहुपद था उसका शून्य 1 है, कौन बहुपद होगा? रैखिक बहुपद शून्य की संख्या। रैखिक बहुपद में घात, 1 घात वाला बहुपद। ये 4 वैरायटी पूछेगा तुमको, समझा? चारों जवाब दे देना आराम से। दूसरा देखिए सर, फिर यहाँ लिखते हैं x-2 क्या बहुपद नहीं है? अरे ये गांव का आदमी है, दिक्कत नहीं है, समझ रहा बात को? उसी में कोई थोड़ा सा चाचा से लड़ाई हो गया था, वो मेहमान आया था लेकिन आ गया था। वो खाता है क्या? नहीं ना, हम अभी खा गए हैं। दूसरा देख पूछो मत, खा गया कुछ और है चलेगा। अच्छा ऐसा ले सकते हैं हम, ऐसा किस पे रूट है? चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। ये भी कौन बहुपद है? अब यहाँ ये वाला पहले पूछता था, अभी ये अभी ऐसा पूछता, √2x-1 बहुपद है क्या? ई पट्टी बोलो है बहुपद? गुड। इधर पट्टी बोलो। देखो जो बोलेगा चॉकलेट लुटाएंगे। चॉकलेट है सुबह। हाँ हाँ चॉकलेट देखने के बाद पार्टी बोलो यस सर, होगा या नहीं होगा? चॉकलेट तो खाएगा भाई। देखो समझो ये बात, बताओ ये क्या है? तो यहाँ रूट किस पे है? ये तो फ्री ना है रे, तो बहुपद है या नहीं है? तो कैसे समझ में आ रहा बात को? समझ में आया बात? क्या नहीं समझ में आया? देखो देखो यहाँ जो √3 है वो किस में है? अचर पे ना। क्या x पे है रूट? तो यहाँ मान के चलो यहाँ √5 × x हो जाए। x तो बाहर है, इसके साथ ना है ऐसे। बात समझ रहा? अब प्लस यहाँ 5 कर दे हम, तो ये रूट किस पे है? ऐसा है 5 √x + 1 ऐसा है। ऐसा रहता तो पावर किस पे होता? तब पता चला कि प्लेट देना था किसी और को, मेहमान एक दे दिया खड़िया वाला मैं रूस में जाएगा, मतलब बताओ कैसा दिया है? तब सब बोला मजाक किया था आपसे। मजाक करेगा पहले दिन ये बोला ये चलेगा? ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पावर कितना हो जाएगा? 1/2 + 1। इसका मतलब ये तो आधा अधूरा हो गया। क्या चर पे पावर होना चाहिए अधूरा? तो बता क्या ये बहुपद होगा? लेकिन ये होगा या नहीं होगा? ये वाला ये वाला ये वाला। क्लियर बात? तो अभी बताओ यहाँ तुम लोग थोड़ा सा फंसा कि नहीं फंसा? तो जानबूझ करके यही देता है।
और मुश्किल करने के लिए बच्चा बोलता है ऐसे, बताइए 5/3 x - 2/4 क्या बहुपद है? अरे भाई x को देखना, x फ्री है, बिल्कुल हो गया फ्री, काम खत्म। उसको लगता है इतना ऐसे ऐसे पूछना चाहिए था, क्या पूछेगा ऐसे, समझ आया है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तुमको दे दिया ऐसा 0.5x + √3, क्या ये बहुपद है? बोलो, अब टनाटन हो रहा। अब हम पूछें कि कौन बहुपद था? तो रैखिक बहुपद क्या बोले? एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। लिखते चलना इस बात को, लिखाएंगे एक घात वाले बहुपद को, और जितना पावर उतना शून्य को की, कितना शून्य होगा इसका? क्लियर सर? अब आते हैं हम लोग द्विघात पे। चलो, तो हम लोग लिखेंगे रैखिक बहुपद का व्यापक, रैखिक बहुपद का व्यापक या मानक रूप, इसका हो जाएगा ax + b, और जहां a जो है वो क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। a और b क्या है? वास्तविक संख्या है। बोलो, ये मशीन हो गया किसका? रैखिक बहुपद का। a और b कुछ भी हो सकता है, समझा बात को? ये इतना हो गया रैखिक बहुपद का। चलो दूसरा पढ़ते हम लोग, द्विघात बहुपद का व्यापक या मानक रूप ax² + bx + c। क्या लिखे देखो तो, ax² + bx + c, और क्या 0 नहीं होना चाहिए? यदि a 0 हो जाएगा, पता चला स्क्वायर गायब, बराती गए दूल्हे गायब। बाकी देख लो, क्या नाश्ता मिलेगा? गजब का मिलेगा, जीवन भर याद रहेगा नाश्ता का, मार पूरा पौवा खुलेगा। देखो इतना क्लियर हो तो देखो, मेन है कारण भी तो जानना है कि कारण क्यों, आखिर क्यों नहीं होगा? तो क्योंकि मेन है द्विघात है, स्क्वायर के कारण द्विघात कहला रहा, स्क्वायर गायब है तो द्विघात कहलाएगा? नहीं चलाएगा। तो इस तरह से अब इस पे एग्जांपल देते हैं हम लोग, तो ठीक है, यहाँ ध्यान दो। अच्छा एक लाइन और, अभी हाँ हम चल रहे हैं ना, नए में भी चलेंगे। 2x² + √2x + 5, बताओ क्या बहुपद है? कंफर्म है? तो देखो किस्तों में जो समझ में आ गया उसको ये पूरा समझ में आ गया, क्या किस्त समझ में आ रहा ना, टुकड़ों में समझ में आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो, x² - इतना क्लियर है? चलो दूसरा देते हैं तुमको, x² + √x + 5 क्या बहुपद है? अरे तुरंत पकड़ता है, नहीं है, कहाँ? पावर तो पूर्णांक में है ना। अच्छा, इसका मतलब मेहमान में यदि 4 आदमी आया था, चारों को एक समान होना चाहिए, ये नहीं कि 3 को एक तरफ, एक थोड़ा सा कम सम, फिर गड़बड़ा जाएगा। तो यस सर, पूरा परिवार में पावर क्या होना चाहिए? हाँ धनात्मक, मतलब ऐसा चाह रहा तुम लोग, ऐसा होना चाहिए था कि x² + x + 5, ऐसा हो सकता है क्या? तो समझो इससे एक अंक तुमको मिल गया, कौन द्विघात बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद नहीं है। अब जैसे तुमको एक, चलो ये वाला बहुत प्रिय सवाल है, बहुत बार पूछता है इसको, x + 1/x, बताओ ये बहुपद है क्या? जो बताएगा पक्का देखो चॉकलेट तुम्ही लोग को देख रहा है। अच्छा है बहुपद, क्या अर्थ है ना पूरा? चलो कैसा नालायक है तुम लोग रे, बता चॉकलेट क्या करना है? देखो यहाँ समझो, यहाँ एक हुआ, इससे पावर क्या है? तो तुम लोग पढ़ा होगा बचपन में कि प्लस था तो ऊपर चले गया तो क्या हो गया? माइनस। अब तो गुटका है लेकिन किस में है? मतलब वही हो गया, सेब थमा दिया तब बोलता है बाद दिन खाया नहीं होगा। क्या बहुपद है ये? अरे ये समझ में आया ही नहीं आया? अरे पावर यहाँ प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो पूर्णांक तो है कि एक पूर्णांक है, लेकिन किस में है वो? तो मैंने सोचा तो पावर नहीं होगा ना फिर बहुपद, तो इसलिए जानबूझ के इसको ज्यादा पूछता है। बोलो क्लियर है बात? नन गड़बड़ करेगा, बढ़िया गए। चलो ये द्विघात, अच्छा द्विघात बहुपद का पावर कितना होगा? ऐसे एक बार पूछ लिया कि द्विघात बहुपद के घात कितना होगा, वो देखिए
एक बार क्या किया, ऐसा लिख दिया, बोला इसका घात कितना है, फिर बोला कि इसका शून्य कितना होगा, बस इस तरह से चलेगा। और ऐसे करके पूछ देगा, बता देगा। चलो दूसरा आते हैं लास्ट, त्रिघात। त्रिघात का हो जाएगा ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये हो गया त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो कई बार क्या क्या सिर्फ पहचान के लिए दिया है, बताइए कौन निम्नलिखित में त्रिघात बहुपद है, तो बता देना। और कई बार चतुर्घात का पूछा, चतुर्घात में पूछा गया चतुर्घात वाले बहुपद का शून्य संख्या कितना होगा, 4। लेकिन मूल रूप से जो तुम्हारा टाइट सवाल रहेगा वो 2 तक रहेगा, छिट्टा छिट्टी एक आध को हो जाएगा त्रिघात में। त्रिघात में हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5x³ प्लस 10x स्क्वायर माइनस चलो 11x माइनस 20 लिख दिए। क्या ये बहुपद नहीं हो गया, कौन बहुपद हो गया ये, त्रिघात। हम एक आध दिए, आप लोग ढेर सारा एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो बोलो यहाँ से समझ में आ गया क्या कि बहुपद क्या हो गया, चर पे पावर क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या चार पे जो पावर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। तो रैखिक बहुपद में समझ गए हम लोग, इसका व्यापक रूप ये हो गया, और ये किसका हो गया, द्विघात का व्यापक रूप हो गया। क्या उसके बाद इस तरह से हम लोग देख लिए कौन द्विघात है कौन रैखिक है, ये सबको देख लिए। और भी कुछ था क्या इधर, हाँ इस तरह से उसका परिभाषा भी देख लिए कि चर पर क्या हो, घात कैसा होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। बोलो कोई गड़बड़ी नहीं करेगा। और तुमको बता ही दिया कि हम ज्यादातर मात्रा में कौन वाला पूछता तुमको, ऐसा वाला दे देता है। क्या ये बहुपद है, नहीं। लेकिन द्विघात समीकरण तो समीकरण है, बच्चा को यहाँ फंसा लेता है। ये द्विघात समीकरण है लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों, इसका एलसीएम ले लो, 1 और x का एलसीएम 1/x, x गुना x स्क्वायर माइनस 1 बराबर इसके जो कितने क्या है, इतना गुना 1, तो x स्क्वायर माइनस 1 इतना गुना 0। तो बताओ ये द्विघात समीकरण तो है या नहीं है। लेकिन द्विघात बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि इधर बराबर 0 तो नहीं था ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर कितना हो जाता, माइनस। क्लियर, तो तुम लोग अच्छा से पहचान लेगा। तो हम लोग देख लेंगे। अब आते हैं चैप्टर में, 2.1 का क्या कहता है। चलो क्या कह रहा है 2.1 में, बस बिल्कुल ग्राफ है, केवल क्या है, ग्राफ और कुछ नहीं है। तो चलिए सर ग्राफ सीखते हैं हम लोग। ये हो गया x और ये हो गया x डैश और ये हो गया y और ये हो गया y डैश, ठीक है। हाँ तो अब ये कह रहा है कि समझो बात, हम यहाँ बहुपद किसके टर्म में लिख रहे हैं, x के। तो बताओ x अक्ष को जितना बार ग्राफ काटेगा उतना ही शून्यकों की संख्या। क्लियर बात, क्या बोल रहे हैं, किसको काटेगा, x अक्ष को ग्राफ जितना बार काटेगा उतना ही शून्यकों की संख्या। तो 2 4 5 को बना लेते हैं हम, और उसमें तुम जवाब देना। ये हो गया x और ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया, इसको फिगर के साथ तुमको पूछा है, ऐसा फिगर दे देता है, बोलता है कि चित्र के अनुसार बताइए शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा। तो बच्चा नहीं ध्यान दिया तो गया, उसका दिया तो पूरा आसान। तो किसको काटेंगे हम, जितना x अक्षर काटेगा उतना शून्यकों की संख्या होगा, ठीक है। चलो बताओ कई बार काटा x अक्ष को, नहीं काटा ना, अच्छा चलो कई बार काटा देखो तो 4 बार। तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो वहाँ कारण देना है कि दिए गए समीकरण में बहुपद में x अक्ष को कई बार काटता है, 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, अतः शून्यकों की संख्या कितना 4। फिर तुमको ऐसे दे दिया, फिर ऐसे दे दिया, फिर ऐसे दे दिया। क्लियर है बात से, हाँ फिर चलो ऐसे दे दिया, एक तो काट रहा है x अक्ष को बीचों बीच से, तो इस तरह से बताओ ऐसे दे दिया। क्लियर बात, बस चैप्टर खत्म, 2.1 खत्म। हाँ खत्म, इतने बताना है कि कौन कितना शून्यक है कितना शून्यक नहीं है। अब जो तुम्हें गुणनखंड बताएंगे, जैसे दीजिए किताब, देखिए प्रश्नावली 1 हुआ, यहाँ देखो दिया हुआ ढेर सारा, बस कह रहा कि बताइए कौन। तो इसमें यहाँ कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए, किसके लिए, ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताओ पहला आलम कितना शून्य, क्यों कैसा काटा हुआ, बिल्कुल इसी को काटा है। चलो दूसरा वाला में 1, तीसरा में
3 ना, हाँ तीसरा में 3 हो जाएगा, चौथा में ये दिख रहा है तुम लोग को, चौथा कैसा है, ऐसा वाला है ना, हाँ, और पांचवा ऐसा वाला 1 2 3 4, बोलो है या नहीं ऐसा, और छठा 3 1 2 3, बोलो खत्म हुआ। तो इस तरह से प्रश्नावली 2.1 खत्म हुआ। तो हम लोग इसमें क्या सीखे बताओ तो, कि बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थघात बहुपद, ठीक है। और हम लोग देख लिए पहचान कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, और ये भी देख लिए कि y बराबर जो था, y बराबर क्या था, ये px था, क्या था, उसका ग्राफ था, और x अक्ष को जितना बार काटेगा उतना ही शून्यकों की संख्या। अब जो हम पढ़ेंगे यहाँ किसी बहुपद के शून्यकों और गुणनफलों के संबंध, मतलब अब निकालेंगे हम क्या, उसका शून्यक और शून्यकों के बीच गुणनखंड की सत्यता की जांच करेंगे, पूरा खजाना, इससे ही तुम्हारा ऑब्जेक्टिव रहेगा यहाँ पूरा भरा पड़ा। कल खत्म हो जाए, कल तो नहीं, 2.2 2.3 कल तो नहीं, दो क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे अगले दिन, चलो इतना नोट कर लीजिए, इन सबको नोट कर लो आप, पूरा समझ में आया, चलिए इसको नोट कर लीजिए।